हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किंग्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का टॉपिक ऑब्जर्वेशन। वैसे तो पूरी पूरी रीजनिंग ही ऑब्जर्वेशन है, लेकिन सिलेबस के अनुसार इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन और ट्रिपलेट्स। अब इसमें ये है वीडियो का पार्ट 1, तो इसमें हम लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड पढ़ेंगे, डिक्शनरी और ट्रिपलेट्स पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित का एक सार्थक क्रम होगा। ये 5 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, इन पांचों को हमें सीक्वेंस में लगाना है और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा चलिए देखते हैं। तो हमारे पास 5 ऑप्शन हैं: सहायक प्रबंधक, प्रबंधक, उप महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब इन पांचों को हमें एक सीक्वेंस में लगाना है, तो उस किस तरीके से हम इसको सीक्वेंस में लगाएंगे। देखिए, इनमें से हमें सबसे छोटा देखना है, सबसे छोटी पोस्ट कौन सी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में इन पांचों को लगाना है। ये पोस्ट होती हैं, बढ़ते हुए क्रम में इनको लगाएंगे। तो देखिए, सहायक प्रबंधक, ये इन पांचों में सबसे छोटी पोस्ट है, सहायक प्रबंधक। फिर सहायक प्रबंधक के बाद आता है प्रबंधक, और फिर प्रबंधक से बड़ी पोस्ट होती है वरिष्ठ प्रबंधक, और वरिष्ठ प्रबंधक के ऊपर आता है उप महाप्रबंधक, और सबसे लास्ट में आएगा इनमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये सबसे बड़ा होता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर होगा। सहायक प्रबंधक, इसमें नंबर 1 पे देखिए प्रबंधक, नंबर 2, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा वरिष्ठ प्रबंधक यानी कि 4, तो 4 इसमें यहां है। फिर वरिष्ठ प्रबंधक के बाद उप महाप्रबंधक यानी कि 3, तो 3 यहां हो गया, और लास्ट में सबसे ऊपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये है इसका लॉजिकल सीक्वेंस। तो इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन करेंगे। मैं बार बार इनको नहीं लिखूंगा, ऑप्शंस को, क्वेश्चन लिखूंगा और आंसर बताऊंगा डायरेक्ट। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको भी मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के ऑप्शन लिखेंगे और आंसर देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए लिखा था। चलिए, तो देखिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 ऑप्शन दिए हैं, इनको भी हमें लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए, लॉजिकल सीक्वेंस में ये कैसे लगेगा। तो घी, मिल्क, कर्ड, काव, बटर, सबसे पहले इनमें से हमें क्या देखना होगा। सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए काव। जब काव हमारे पास होगी तो काव से हमें मिलेगा मिल्क। तो इसको लिख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले काव, काव के बाद काव से हमें मिलेगा मिल्क दूसरे नंबर पर, और मिल्क से बनेगा दही, कर्ड, कर्ड मत दही, मिल्क से दही बनेगा तो 3। अब दही से बनेगा बटर, मक्खन, दही से मक्खन मिलेगा हमें, और मक्खन से बनता है घी। तो ये होगा इसका लॉजिकल सीक्वेंस, 4 2 3 5 1। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लुगदी, कागज, पुस्तकालय, लकड़ी, पुस्तक। अब इसको हम लॉजिकल सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे? तो देखिए, इसमें सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आएगा? तो इसमें सबसे पहले हमें चाहिए लकड़ी, तो इसको भी यहां लिख लेते हैं। सबसे पहले लकड़ी। अब लकड़ी से हमें प्राप्त होता है लुगदी। लुगदी मतलब जो कागज बनाने का जो मटेरियल होता है उसको लुगदी बोलते हैं। तो लकड़ी के बाद आएगा लुगदी, और लुगदी से बनता है कागज। तो तीसरे नंबर पर आएगा कागज, यानी कि 2 ऑप्शन। अब कागज से बनती है पुस्तक, तो 5। अब पुस्तक के बाद आएगा पुस्तकालय। पुस्तकालय में पुस्तकें रखी जाती हैं, तो 3। तो ये होगा इसका तार्किक क्रम 41 253। तो उम्मीद करता हूं चैप्टर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, यह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक चैप्टर कैसे बनता है उसका सीक्वेंस दिया हुआ है, इसको सही तरीके से बनाना है। तो चैप्टर की सबसे छोटी इकाई क्या है? चैप्टर में सबसे छोटी इकाई है वर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और वर्ड से मिलके बनता है फ्रेज। वर्ड से मिलके बनता है फ्रेज, और फ्रेज से बनता है एक सेंटेंस, और सेंटेंस से मिलकर बनता है पैराग्राफ, और फाइनली पैराग्राफ को मिला के बनता है चैप्टर। तो ये है इसका एक चैप्टर बनने का लॉजिकल सीक्वेंस, 2 4 1 5 3। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें क्या है कि सबसे छोटी इकाई देखनी है, फिर उससे बड़ी, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इसको। तो सबसे छोटी इकाई है इसमें वीकली। अब वीकली के बाद आएगा इसमें मंथली, और मंथली के बाद आएगा इसमें बाई एनुअल। बाई एनुअल मतलब 6 महीने का समय, और उसके बाद आएगा एनुअल, यानी कि 1 साल। तो ये होगा इसका लॉजिकल सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर, 1 3 2 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं। तो ये इसमें करना क्या है ये समझिए। ये एक प्रोसीजर है बारिश होने का, बारिश कैसे होती है उसका प्रोसीजर है। तो इसको हम लॉजिकल सीक्वेंस में लगाएंगे। तो लॉजिकल सीक्वेंस में लगाने के लिए सबसे पहले इसमें आएगा वाटर। तो देखिए यहां लिखेंगे 3। अब वाटर से वेपराइजेशन के बाद वेपर बनती है, एक प्रोसेस होता है वेपराइजेशन, जिससे पानी भाप में बदल जाता है। तो ये होगा वेपराइजेशन। अब वेपर से बनता है क्लाउड, तो यहां आ जाएगा 5। अब क्लाउड के बाद एक प्रोसीजर आएगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्लाउड जो है दोबारा से पानी की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां आ गया 4। अब कंडेंसेशन के बाद पानी जो है रेन में बदल जाएगा, तो यहां हो गया रेन। तो सबसे पहला स्टेप है वाटर, वाटर से बनेगा वेपर, वेपर से बनेगी क्लाउड, क्लाउड फिर दोबारा कंडेंसेशन हो गए रेन बन जाएगा। ऐसे होती है रेन। तो ये है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ रेन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसमें ट्रेवल यात्रा करने का प्रोसीजर दिया हुआ है। हम कहीं जाएंगे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा यात्रा करने का। तो सबसे पहले यदि हमें कहीं जाना है तो हम डेस्टिनेशन खोजेंगे, हमें जाना कहाँ है।
तो यहाँ हो जाएगा 2। अब डेस्टिनेशन हमें पता है, तो उसके बाद हम मान लीजिए कुछ ट्रेन में या बस में कहीं भी सीट बुक कर रहे हैं, तो उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ यानी कि सीट की उपलब्धता हम देखेंगे सीट अवेलेबल है या नहीं है। ये हो गया पॉइंट 5। अब अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ के बाद हम करेंगे पेमेंट यदि सीट उपलब्ध होगी तो। और पेमेंट के बाद हमारा हो जाएगा रिजर्वेशन कंप्लीट, रिजर्वेशन हमारा फिक्स हो जाएगी हमारी एक सीट। अब रिजर्वेशन के बाद हम करेंगे फाइनली ट्रेवल। तो ये है यात्रा करने का प्रोसीजर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही सरल चैप्टर है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा सभी के। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या है कि एक पौधे से लेके एक कपड़ा कैसे बनाया जाता है उसका प्रोसीजर है। तो इसको हमें लॉजिकल सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले हमें पौधा चाहिए, तो सबसे पहले हो जाएगा 2 पौधा। अब पौधे से हमें मिलेगी क्या, रुई, कॉटन। पौधे से कॉटन मिलेगी तो 4। अब कॉटन से बनेगा क्या, धागा, यार्न। यार्न मतलब धागा। कॉटन से धागा बन जाएगा। अब धागे से बनेगा क्या, कपड़ा। धागे से कपड़ा बनेगा तो यहां हो जाएगा 5। अब कपड़े से बनेगी शर्ट तो यहां हो जाएगा 3। तो ये था पौधे से कपड़ा बनाने का प्रोसीजर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक रूट से लेके फल कैसे बनता है उसको दर्शाया गया है। तो इसको हमें लॉजिकल सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले छोटी इकाई क्या है पौधे की, सबसे छोटी इकाई है रूट। सबसे पहले बीज जब हम बोते हैं तो रूट बनती है बीज से, तो सबसे छोटी इकाई हो गई रूट। और रूट से बनता है फिर तना। पहले रूट बनेगी बीज से, फिर तना बनेगा। एक होगा यहां पर। अब तने से बनता है, तने के बाद लीव्स। पहले जड़ फिर तना, तने के बाद बनती हैं पौधे पर लीव्स, पत्तियां। अब लीव्स के बाद क्या होता है, फ्लावरिंग होती है पौधे पे। फ्लावरिंग, फ्लावर आएगा, फ्लावर लगता है फूल। अब फूल से बनता है फल। तो ये हो गया पौधे का लॉजिकल सीक्वेंस 3 1 4 2 5। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 10 की तरफ। 9 तो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक आभूषण कैसे बनता है उसका प्रोसेस है। तो देखिए गहने कैसे बनते हैं उसका प्रोसीजर है। इसको हमें लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, माइन। माइन में खान, माइन मीन्स खान। तो सबसे पहले हो जाएगा खान, जहां से हमें ये खुदाई में मिलते हैं, कच्चा माल जो मिलता है। और माइन से हमको मिलता है ओर। ओर मतलब अयस्क, रॉ मटेरियल जो होता है वो हमें माइन से मिलता है। अब ओर के बाद जो हमें रॉ मटेरियल मिल जाता है
तो उसके बाद की प्रक्रिया होती है प्रोसेस। उसको अलग अलग करने की, जैसे इसमें रॉ मटेरियल में कई मटेरियल शामिल होते हैं, सबको अलग अलग किया जाता है प्रोसेस। तो प्रोसेस के बाद हमें मिलता है गोल्ड। गोल्ड मिलता है और भी तरह तरह के वो मिलते हैं हमें मटेरियल। तो प्रोसेस के बाद गोल्ड। अब गोल्ड से बनता है ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण। तो फाइनली आभूषण बनता है ऐसे। ये है आभूषण बनने का प्रोसेस लॉजिकल सीक्वेंस में 4 3 5 1 2। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें कॉस्ट के हिसाब से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे सस्ती चीज कौन सी है और सबसे महंगी चीज कौन सी है, उसी हिसाब से इसे लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए लॉजिकल सीक्वेंस में सबसे सस्ती चीज में क्या है, सबसे सस्ती है प्लास्टिक। प्लास्टिक से महंगा है आयरन। कॉस्ट के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में हम इनको लिख रहे हैं। अब आयरन से महंगा है गोल्ड। और फाइनली गोल्ड से भी महंगा है इनमें डायमंड। तो ये है इसका लॉजिकल सीक्वेंस 2 3 1 4। ये देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 12। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनको लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आएगा क्या, सबसे पहले आएगा की से खुलेगा लॉक। तो यहां आएगा लॉक। अब लॉक के बाद खुलेगा डोर। अब डोर को खुलने के बाद खुलेगा रूम। तो ये है इसका लॉजिकल सीक्वेंस 1 3 2 4। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में 5 ऑप्शन दिए हैं। ये कपड़ा सिलाई का एक प्रोसेस है, कैसे कपड़ा सिला जाता है। तो सबसे पहले स्टेप इसमें क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होता है मीजर। मीजर करना सबसे पहला स्टेप होता है। मीजर करने के बाद कपड़े में मार्क लगाया जाता है। तो मार्क, अब मार्क के बाद कपड़े की कटिंग की जाती है। तो कटिंग, अब कटिंग करने के बाद कपड़ा सिला जाता है। तो स्टिच, स्टिच मतलब सिलना, सिला जाता है। और सिलने के बाद होगा पुट ऑन यानी कि पहना जाएगा। सिलाई के बाद पहनने के लिए तैयार होता है कपड़ा। तो ये है प्रोसेस। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। तो लॉजिकल सीक्वेंस में इसको हम लगाएंगे तो सबसे पहले होगा इसमें क्या, रेन, बारिश होगी सबसे पहले। और बारिश के बाद निकलेगा सूर्य, तो सन। अब सूर्य निकलने के बाद निकलेगा क्या, रेनबो। सूर्य के बाद रेनबो बनेगा। अब रेनबो निकलने के बाद किसी बच्चे को वो दिखाई देगा, तो 5। अब बच्चा उसको देखने के बाद खुश हो जाएगा, हैप्पी। तो ये है इसका लॉजिकल सीक्वेंस 2 3 1 5 4। तो ये था हमारा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो वीडियो को करते हैं फिनिश।